आपके मुखालफिन कहते हैं कि आपको जो 4 सीटें मिली हैं वो आशीर्वाद के साथ मिली हैं। ऐसा दिल कोई कोई रखता है जो तारीफ करता है। हमारे शहर के शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी 2 साल से जेल में हैं। आपने उनका तो सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे उनका पता है कि वो जो जेल काट रहे हैं वो ऐसी काट रहे हैं। अच्छा, उसने जेल कैसी काटी है? आपके मुखालफिन कहते हैं कि आपको जो 4 सीटें मिली हैं वो आशीर्वाद के साथ मिली हैं। अच्छा, ठीक है। मैं सबसे पहले तो इमरान खान की जेल के बारे में आप पूछ रहे हैं। उन्होंने अच्छी जेल काटी है और अब काफ़ी लोगों को उन्होंने जो है वो हैरान भी किया है इस तरीके से जेल काट के। लेकिन मैं समझता हूँ अब उनको अपने पार्टी के जो दीगर कारकुन हैं, लीडरान हैं, हमारे ऐसा दिल कोई कोई रखता है जो तारीफ़ करता है। हमारे शहर के शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी 2 साल से जेल में हैं। आपने उनका तो सवाल नहीं किया, हालांकि आपको करना चाहिए था, वो आपके शहर के हैं। क्योंकि मुझे उनका पता है कि वो जो जेल काट रहे हैं वो ऐसी काट रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। हमें सिर्फ एक ही बंदे की जेल नज़र आती है, बाकी सारे जो हैं वो चलिए यास्मीन राशिदा के हवाले से भी कमेंट्स लाजमी कि मैं भूल गया, ये मेरी गलती भी है। कैंसर पेशेंट जिन्होंने सरवाइव भी किया। बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि अगर आप किसी पार्टी में जब खड़े हों तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं। आपके वालिद साहब शैला रज़ा है, गिलानी साहब तो खैर हैं ही, बट ख़वातीन में अगर देखा जाए तो शैला रज़ा है, उसके साथ उनके साथ जेल में जो बीती है वो हम कैमरे पे बयान भी नहीं कर सकते। जुल्म की एक लंबी दास्तान है। और जहाँ तक आपने हमारी सीटों की बात की तो मैं अच्छा सवाल है। आशीर्वाद आप बताता हूँ आपको। 2018 में यही इलेक्शन हुआ इस मुल्क, इस शहर में, और हम इसी तरह 3 सीटों पे इलेक्शन लड़े। मेरे भाई अली हैदर गिलानी MP इलेक्ट हो गए 16,000 की लीड से। लेकिन बाकी तीनों सीटें जो थीं वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोटों का फ़र्क डाल के हमें हरवा दी गई। और उसमें RTS को बिठाया गया उस इलेक्शन में। और उसके बाद फिर हम ट्राइब्यूनल्स में गए। हमने कोशिश की कि हम अपना जो मुकदमा है वो अदालत से इंसाफ लें, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा नहीं सपोर्ट। हमें पता होता है कि जी ये इस दफ़ा हमें नहीं मौका देंगे, जैसे इस दफ़ा उन्हें पता है। तो पता होता है हर पॉलिटिशियन को कि क्या हो रहा है। इस इलेक्शन में आप जानते हैं कि मेरे भाई अब्दुल कादिर गिलानी शुजाबाद की सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस सीट पे बड़े गिलानी साहब ने 2018 में कंटेस्ट किया। मेरे भाई की मैक्सिमम लीड है पूरे पंजाब में। सबसे बड़ी लीड अगर किसी ने मारी है या ली है वो अब्दुल कादिर गिलानी है NA 152 से। और दूसरे नंबर पे नून लीग के उम्मीदवार थे जो उनसे कोई 18-20 हज़ार पीछे थे। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जो कि उनसे कोई 28-30 हज़ार वोट पीछे थे। तो कोई भी इलेक्शन पिटिशन उन्होंने नहीं फ़ाइल की इनके मेरे बड़े भाई के हलके में। ना अली हैदर गिलानी साहब के ख़िलाफ़ कोई इलेक्शन पिटिशन PTI के उम्मीदवार या किसी भी हारे हुए उम्मीदवार ने नहीं फ़ाइल की। जहाँ तक अली मूसा गिलानी का इलेक्शन का सवाल है, वो एक 3-वे फाइट इलेक्शन था। उसमें सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और हलके की जो डीलिमिटेशन हुई, हल्का बंदी जिसको कहते हैं, वो भी मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ख़ुद करवाई। और उन्होंने ये छुपी हुई बात नहीं है, उन्होंने लोगों के सामने और कहा कि ये हल्का मैंने बनवाया है। कादिरपुर रामा एक टाउन कमेटी थी जिसको उनको नज़र आ रहा था मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को कि यहाँ से वो हारेंगे, उन्होंने वो हल्का ही कटवा दिया, मेरे हल्के के साथ शामिल करा दिया। तो वो तो बने हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं तो जीता हुआ हूँ। अली मूसा गिलानी साहब का इलेक्शन है, वो चैलेंज हुआ मेहरबानों कुरैशी साहिबा की तरफ से, और उसका भी ट्राइब्यूनल में आई थिंक फ़ैसला हो गया। अगर वो हाई कोर्ट में जाना चाहती हैं तो अदालत से फैसला ले लें। जाते जाते एक और सवाल ये याद आ गया कि DG खान का भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। एग्जैक्टली। और वो सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसकी जो फुटेज है जो हमारे कैंडिडेट सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की सीट थी, उन्होंने ख़ुद इलेक्शन
का जो कमीशन का जो अमला है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ा है। उसमें पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान है। जिस तरह पुलिस ने दूर दराज इलाकों में बैलेट स्टफिंग की है और हमारे बहुत सिवियर रिजर्वेशंस हैं NA 185 के इलेक्शन के ऊपर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गए हैं। कल उनकी मंडे को पेशी भी है और पार्टी उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। और इंशाल्लाह ताला हम हर इंसाफ का दरवाज़ा जो है वो खटखटाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सीट हमें वापस मिले।